देश अब जान चुका है कि इस पूरे खेल की जड़ कहां है। एक वक्त था जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता दुनिया भर में मिसाल हुआ करती थी। इसे बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की थी। अनूप बर्नवाल वर्सेस भारत संघ मामले को याद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक व्यवस्था दी थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में देश के प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और देश के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, एक न्यूट्रल अंपायर, ताकि चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली न बने। लेकिन मोदी सरकार को शायद न्यूट्रल शब्द से कुछ खास एलर्जी है। सरकार ने संसद के अपने बाहुबल का इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को ही पलट दिया। एक नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 लाया गया। इस नए कानून में क्या हुआ? सीजीआई को सिलेक्शन कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनकी जगह ले ली प्रधानमंत्री द्वारा चुने हुए एक केंद्रीय मंत्री ने। यानी 3 लोगों की कमेटी में 2 लोग सीधे सीधे सरकार के या खुद सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जैसे उनके करीबी मंत्री और एक बेचारा विपक्ष का नेता एलओपी। अब आप मुझे एक बात बताइए, 2 वोट सरकार के पास है, 1 वोट विपक्ष के पास। क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी नाम को आगे बढ़ाएं और उनके कैबिनेट का मंत्री कह दे नहीं जी मैं तो विपक्ष के साथ हूं? असंभव। यानी मैच शुरू होने से पहले स्कोर 2-1 से फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट में इसी कानून को चुनौती दी गई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेंच ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जो बात कही वो सरकार के निष्पक्षता के नकाब को उतार देती है। कोर्ट ने साफ कहा, सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है। जब सरकार को ही अंतिम फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष को रखकर स्वतंत्रता का ढोंग करने की क्या जरूरत है? जी हां, दिखावा, ढोंग यह शब्द सुप्रीम कोर्ट ने यूं ही इस्तेमाल नहीं किया है। हाल ही में ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू के चुनाव आयुक्त के तौर पर जिस रॉकेट के स्पीड से नियुक्ति हुई उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे। विपक्ष का आरोप था कि उन्हें शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को खंगालने का मौका ही नहीं दिया गया। रातों रात फाइलें आती हैं, सुबह मुहर लग जाती है। और ये जो दिखावे का खेल है सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है। अब जरा आइए सीबीआई की तरफ। 3 दिन पहले जो हुआ उसने सरकार की नीयत की पूरी कलई खोल कर रख दी। 12 मई को प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक होती है। एजेंडा था देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के नए डायरेक्टर का चुनाव। वर्तमान डायरेक्टर का कार्यकाल सरकार ने 1 साल और बढ़ा दिया है, लेकिन नई नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस बैठक में प्रधानमंत्री थे, चीफ जस्टिस सूर्यकांत थे और नेता विपक्ष राहुल गांधी थे। बैठक करीब 1 घंटे चली, लेकिन जब राहुल गांधी बाहर निकले तो सिर्फ नाराज नहीं थे, वो इस पूरी व्यवस्था से खफा थे। उन्होंने बाहर आते ही सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और चिट्ठी सार्वजनिक कर दी। उन्होंने लिखा साफ साफ शब्दों में कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। सरकार ने चयन प्रक्रिया को केवल एक औपचारिकता बना दिया है, किसी पहले से तय व्यक्ति का ही चयन होता है। आखिर राहुल गांधी इतने आग बबूला क्यों हुए? इसके पीछे का खेल सुनिए। राहुल गांधी का आरोप है कि बैठक शुरू होने से चंद मिनटों पहले, जी हां मात्र कुछ मिनटों पहले उन्हें 69 अधिकारियों की एक लिस्ट थमा दी गई। सोचिए, क्लास के 30 बच्चों से भी मॉनिटर चुनना हो तो भी टीचर बच्चों का रिकॉर्ड देखता है। यहाँ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का बॉस चुनना है और नेता विपक्ष को 69 नाम ऐसे पकड़ाए जाते हैं जैसे कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड हो। उन 69 उम्मीदवारों का बैकग्राउंड क्या है? उनकी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट कहां है? उनके 360 डिग्री एवोल्यूशन रिपोर्ट कहां है? राहुल गांधी का दावा है कि ये सारी जरूरी रिपोर्ट्स उन्हें उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया गया। बिना किसी कानूनी आधार के जानकारी छिपाने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सरकार चाहती है कि नेता विपक्ष आए, चाय बिस्किट खाएं, चुपचाप उनके लाए हुए नाम पर हस्ताक्षर करें और रबर स्टैंप बनकर घर लौट जाएं। राहुल गांधी ने अपने असहमति पत्र में जो 5 पॉइंट्स उठाए हैं वो मोदी सरकार की कार्यशैली पर सीधा अटैक है। उन्होंने अपने लेटर में लिखा,
आप अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई का दुरुपयोग किया है। ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, लेकिन आपने इसे राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। संस्थाओं पर ऐसे कब्जे रोकने के लिए चयन समिति में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाता है। खेद की बात यह है कि आपने मुझे वो भूमिका निभाने ही नहीं दी। राहुल गांधी हवाई बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तारीखें बताई। उन्होंने बताया कि पिछली 2 मीटिंगों 5 मई और 21 अक्टूबर को भी उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए उपाय सुझाए थे, लेकिन मजाल है कि उन चिट्ठियों का कोई जवाब आया हो। आज तक उन चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया गया। अब आप खुद सोचिए, जब सत्ताधारी पार्टी के नेता टीवी डिबेट्स में बैठकर कहते हैं कि राहुल गांधी नहीं सुधरने वाले, तो हकीकत में सुधर कौन नहीं रहा है? क्या सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है? क्या सरकार विपक्ष के नेता के पद का, उसके संवैधानिक वजूद का रत्ती भर भी सम्मान कर रही है? चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, ये सिर्फ एक नाम चुनने की बात नहीं है दोस्तों। ये देश के रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली संस्थाओं पर कंप्लीट टेक ओवर यानी पूरी तरह से कब्जे का ब्लूप्रिंट है। नियम बहुत सीधा है। अगर किसी भी संस्था, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो या चुनाव आयोग, उसके टॉप बॉस को अगर आप अपनी मनमर्जी से बैठा लोगे तो नीचे का पूरा ढांचा आपका हो जाएगा, आपकी मनमर्जी से चलेगा। हमें याद है कि जब 3 कृषि कानून आए थे, उस पर विवाद हुआ तो समाधान के लिए सरकार ने जो कमेटियां बनाई, जो एक्सपर्ट लाए गए, वो कौन थे? बाद में परतें खुली तो पता चला कि उनमें से कई लोग तो खुद सत्ताधारी पार्टी का झंडा उठाए घूमते थे, कई तो उनके टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। आज देश की हर संस्था में वही एक्सपर्ट मॉडल लागू किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि अंपायर भी उनका हो, बॉलर भी उनका हो और जिस पिच पर विपक्ष बैटिंग करे वो भी उन्हीं के हिसाब से खुदी हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कड़ी टिप्पणियों से जो सवाल उछाला है, अगर वो सच में एक कानूनी डंडे में बदल गया, अगर चुनाव आयोग के उस 2023 के काले कानून को पलट दिया गया, अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के उस 2023 के काले कानून को पलट दिया गया, तो समझ लीजिए सरकार के लिए अपना पसंदीदा आदमी संस्थाओं के शीर्ष पर बैठाना टेढ़ी खीर हो जाएगी। अगर उस चयन समिति में 2 सरकार के मंत्रियों के साथ 2 स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लोग या एक्सपर्ट को बैठा दिया जाएगा, तो मामला 3:2 का हो जाएगा। तब जाकर कोई गुंजाइश बनेगी कि कोई सत्ता के दबाव से मुक्त होकर फैसला ले सकेगा। हालांकि आज के दौर में ऐसे निष्पक्ष एक्सपर्ट ढूंढना भी चिराग लेकर ढूंढने के बराबर है। लेकिन अब तो 6ठी क्लास का बच्चा भी यही समझ गया है कि इस मौजूदा सिस्टम में विपक्ष के नेता को बैठाना सिर्फ एक दिखावटी कोरम पूरा करना है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। वैसे आपको क्या लगता है, मनमर्जी की ये मशीन रोकने के लिए क्या चुनाव आयुक्त और सीबीआई चीफ जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए 2:1 वाले इस फॉर्मूले को तुरंत खत्म कर देना चाहिए? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिए, क्योंकि अभी तक इस देश में सवाल पूछने पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।